आपको कौन सा नॉलेज मिलने वाला है। तो मैं बताऊं, सफल होना बहुत आसान है, हम सफल हैं ही, हम पूर्ण रूप से सफल हैं। बस वैसा ही है कि वो जो रोक रहा है ना, वो वही रोक रहा है कि हम अपने अहंकार को नीचे नहीं कर पा रहे हैं। अहंकार से ही सारी चीज़ों का जन्म होता है। एक पुरुष को क्रोध क्यों आता है? उसकी बात काटी जाती है तो उसको क्रोध आता है, उसका अहंकार चोटिल हो जाता है। एक इंसान को दुख क्यों होता है? क्योंकि वो किसी से कुछ उम्मीद लगा बैठा होता है, कुछ मान बैठा होता है, वो टूटता है तो दुख होता है। तो वहाँ पे भी उसका अहंकार ही टूट रहा है। अहंकार का मतलब एक विचार वो पकड़ रखा है, समझिए। तो हमें कुछ भी पकड़ना नहीं है। जैसे अंजू बाधवा दीदी का बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैं सब कुछ सीख सकती हूँ, हम सब कुछ सीख सकते हैं। 40 मिनट इन्होंने दिमाग चाटा मेरा, फिर बोले भैया मैं ही इतना दिमाग चाटती हूँ कि कोई और भी ऐसे चाटा था। अब सोचो 40 मिनट इन्होंने मेरे को ये स्टेटस कैसे लगाया, वो कैसे लगाया, और मैं भी एकदम रिलैक्स था। शुरू में तो क्या नाम है, 2-3 लोगों ने मेरा दिमाग चाटा था, लेकिन वो दिमाग चाटने में भी मेरे को ज्ञान मिला, सहनशीलता और बढ़ी। ठीक है, तो देखो ना, मेरे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, मैं उसको मौके में तब्दील कर देता हूँ। अभी रूम में बैठा था, एक इंसान आया, मोबाइल बज रहा था, वहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ, मैं बाहर निकल आया। इधर देखो बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ, हाई कोर्ट में हूँ, आपकी मीटिंग कर रहा हूँ, पीछे 4 लोग खड़े हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हर एक चीज़ को ना आप अपने जर्नी में आनंद कैसे बना पा रहे हो, यही आपको आगे लेके जाएगा। और फिर देखो ना, लोग आपके जैसा होने के लिए दीवाना हो जाएँगे, ये मैं सच बोल रहा हूँ। वो सोचेंगे इसको क्या मिल गया है, दरअसल सबको सब कुछ मिला ही है, सबको सब कुछ मिला ही है, बस वो खाली गिलास को देख रहे हैं। तो सफलता पाना बहुत आसान है, और सफलता की डेफिनेशन कभी पैसे से मत तौलिएगा, पैसा तो इतना मिलेगा ना। सफलता का डेफिनेशन ही यही है कि आपकी चेतना बढ़ रही है कि नहीं। पहले जब आप ज़्यादा दुःख थे, अभी भी उतने दुःख हो रहे हैं कि अब कभी-कभी दुःख होता है। पहले जो जितना कमी लगता था, अब उतना ही कमी है कि अब लगता है कुछ कमी ही नहीं है। मतलब जब आपके अंदर प्रेम, आनंद, मस्ती, सुकून और कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगे तो जान लेना आप सफल हो गए। ये सफलता का डेफिनेशन है। यही सफलता का डेफिनेशन है। नहीं तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके पास बढ़िया करोड़ों रुपए हैं और वो उदास बैठे हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनको शुगर हुआ है, उनको टाइफाइड हुआ है, सब कुछ हुआ है। अभी एक यूट्यूब पे यूट्यूबर वायरल हो रहा है, उसके यूट्यूब पे न जाने कितने 50, 70, 80 लाख व्यूअर हैं, ठीक है? उसके पास न जाने कितनी गाड़ियाँ हैं, करोड़ों की संपत्ति है, और वो 2 घंटे तक आकर के इंस्टाग्राम पे रो रहा था कि मेरे मम्मी ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, रिश्ता खराब है, ये वो है। अब बताओ वो सफल है क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही हमें सफल समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सखी स्वास्थ्य केयर में आया ना, तो मैंने बोला सफलता मतलब तन, मन और धन तीनों का संतुलन, यही सफलता है। तो मैं बताऊँ, पहले हम आपस में जुड़ें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे 30 लोग हैं कि 3 लोग हैं, मुझे वो भाव चाहिए। अगर 3 लोग मिल गए तो ये 3 30 में भी बदल जाएँगे, 300 में भी बदल जाएँगे। सुमन ढाका दीदी को भी मैंने बोला छोड़ दो सबको, बस अपने ही मस्त रहो, फिर देखो उस मस्ती में कौन आता है। बस ऐसे हमें बनना है, हमें भीड़ नहीं चाहिए। अभी देखो और भी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़ 10 जॉइनिंग, 15 जॉइनिंग्स आती है, आती रहेगी। हमें नहीं चाहिए इतना भीड़, हमें हफ्ते में 1 ही 2 आएँ, लेकिन वो आएँ वो दमदार हों। ठीक है? और फिर मैं बोलूँगा, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब यात्रा में, यात्रा चलती रहेगी। यात्रा चलती थी और चलती रहेगी, भ्रम पलता था और पलता रहेगा, ठीक है? इसी में किसी को ज्ञान जगेगा, किसी को अज्ञानता की तरफ भागेगा, लेकिन लास्ट में उसको इधर ही आना है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा, खुद से आप मिले होंगे, ठीक है?